बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी होने के बाद वज़ीर आला हाउस से अपने इबाई इलाके डेरा इस्माइल खान रवाना हो गए। तर्जुमान के मुताबिक रवानगी से कबल उन्होंने स्टाफ से मुसाफा किया और शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने अली अमीन की जगह सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद किया है। तहम गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मुताबिक इस्तीफ़ा ताहाल वसूल नहीं हुआ। पंजाब पुलिस ने अमीर बलाश टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ उर्फ टीफी बट को दुबई से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक दुबई की अदालत में मुलजिम ने रजामंदी से पाकिस्तान जाकर मुकदमात का सामना करने का फैसला किया, जिस पर उसे पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। टीफी बट पर फरवरी 2024 में अमीर बलाश के कत्ल का इल्जाम है। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद अहमद रजा शराजी ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया, सीएम पोर्टल पर आई शिकायत को 24 घंटे के दौरान हल कर दिया जाता है। मजीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राना नदीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं रायविंड विलेज यूनियन काउंसिल में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील रायविंड अहमद रजा शराई साहब। आइए इनसे जानते हैं कि वो अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। जी शराई साहब। जो भी हमें कंप्लेंट आती है, एक तो इसका एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। कोई भी पर्सन जो है वो सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकता है। ऑनलाइन वो कंप्लेंट है, सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट आती है, सीधी फिर हमें रेफ़र होती है और उसको हम 24 से 48 घंटे के अंदर उसको मुकम्मल करते हैं, उसकी शिकायत का अजाला करते हैं और वो रिड्रेस हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है उसको इधर कोई मसला होता है, वो सेक्रेटरी साहब को कह सकता है, प्लस जो है असिस्टेंट डायरेक्टर तक इंफॉर्मेशन आती है, उस कंप्लेंट को वहीं रिजॉल्व किया जाता है या डिप्टी डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। तो जो भी कंप्लेंट्स आती हैं मोस्टली सीएम पोर्टल पे आती हैं, उसको हम 48 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। प्लस अगर कोई हमारे तक अलहदा से शिकायत आती है तो वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम को कोई मसला ना हो, उनका टाइम पे जो है उनको सर्विस डिलीवरी होती है। डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या तरीकाकार है? बर्थ सर्टिफिकेट अगर तो वो 1 साल के अंदर है तो वो सेक्रेटरी जो है यूनियन काउंसिल वो खुद ही कर सकता है। वो देखेगा कि बच्चे की पिक्चर्स लगी हों, वैक्सीनेशन कार्ड हो, एप्लीकेशन दी जाएगी फादर या मदर की तरफ से या कोई क्लोज वन की तरफ से, तो उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट बन जाएगा 1 साल तक। अगर वो 7 साल तक है, 1 साल से 7 साल तक, तो उस सूरत में जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस केस को देखेगा। और अगर वो उससे ऊपर है तो फिर वो केस जो है हम रेफ़र करेंगे डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को। एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में नादरा का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, प्लस जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, और फिर जो है उस पर वो डिसीजन होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कि अफ़गान जो थे ना सिटीजन्स, उनके बर्थ सर्टिफिकेट बन गए, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये गवर्नमेंट ने मैकेनिज़्म बनाए। थैंक यू। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। साहिवाल में पैरा फोर्स और महकमा माहौलियात का मुश्तरका ऑपरेशन। पुराने टायरों को प्लांट की मदद से पिघलाकर तेल निकालने वाले कारखाने के खिलाफ कार्रवाई की गई। कारखाने की मशीनरी को कब्जे में लेकर बंद कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 157 चौक मौजूद हैं, पैरा फोर्स की टीम और उनके इंचार्ज हमारे साथ हैं। इस वक्त हम 157 9L में मौजूद हैं साहिवाल के एरिया में। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम आए हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास इसकी मुसद्दका इतला थी कि ये एक इल्लीगल कारखाना इस्टेब्लिश किया जा रहा है टायरों वगैरह को पिघला के, जो कि सख्त मुज़र है, बेइंतहा उसका धुआं और दीगर केमिकल फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं। तो उसके लिए एडी एनवायरनमेंट मेरे साथ हैं अहमद हसन साहब, वो भी आपको मज़ीद तफसील बताएंगे। तो अभी इनका सिर्फ मैनेजर यहाँ मौजूद है, बाकी लोग यहाँ से गायब हुए हुए हैं। तो ये कारखाने पे रेड करने हैं, बाकी कार्रवाई एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट करेगा इंशाल्लाह। पायरोलाइसिस प्लांट है जिसमें वो टायरों को ना उसमें एक उनकी क्रैकिंग करके वहाँ से कार्बन प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा वहाँ से ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा वहाँ से जो उसकी तारें वो निकाले जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है। तो इसलिए ये अभी पता चला कि यहाँ पे ये चलाने जा रहे हैं। तो ऐसे सांस की बीमारी, हाँ जी, ये काफ़ी ज़्यादा ही मुज़र सेहत जो है इंडस्ट्रियल यूनिट इसको डिक्लेयर किया गया है।
तो इसलिए इसके ऊपर तो मुकम्मल पाबंदी है और इसके कोई SOPs नहीं है। एक तो होता है ना कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो के SOPs बने हो तो उन SOPs के तहत वो चल सकता है। अभी आप क्या करेंगे, इसको सील करेंगे? नहीं, हम इसको ना इसका स्ट्रक्चर डिमॉलिश करेंगे ताकि ये दोबारा जो है ना डिसमेंटल हो जाए और चलने के काबिल न रहे। तो आ रही मशीनरी वगैरह? हाँ, मशीनरी का हम वेट करें। ये जो एनवायरनमेंट लॉज हैं हमारे, वो इसको परमिट ही नहीं करते इस तरह के कारखाने को कि आप लगाएं यहाँ लेकर। इन्होंने किसी किस्म का कोई एनवायरनमेंट से ना रब्ता किया। ये गालबन 2-4 महीने से इस्टेब्लिश कर रहे होंगे इसको ट्रायल बेस पे चलाया हुआ है। जो कोयला आपको नज़र आ रहा है नीचे आग जलाई हुई है, तो ये ना किसी सूरत ये इतना हैज़र्डस है ये चीज़ें जो मुख्तलिफ़ जगहों से इनको बैन किया गया है, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरांवाला से। तो ये कारखानादार मुख्तलिफ़ ज़िलों में निकल रहे हैं और इनकी मुसलसल रिपोर्टिंग। टायर डाला हुआ है, ये सारे का सारा बारूद है और ये जब इससे एमिशंस होगी, कार्बन की एमिशन होगी इसमें से बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा गैसेस की होगी, जहरीली जो गैसेस हैं, तो वो एनवायरनमेंट को तबाह करके रख देंगे। ये टायर प्लांट है। टायर ब्रांड। हाँ जी, क्या करते हैं इसको? इसमें प्रोसेसिंग ही होती है ऑयल वगैरह की। पुराने टायर जला के? नहीं, जला के नहीं, उसको प्रोसेस करते हैं इसमें अंदर डाल के, जलाते नहीं है बाहर। बस। नहीं, उसको पिघलाते तो है ना जी? नहीं, पिघलाते नहीं, पिघलाते इस बंद सिस्टम के अंदर है, बाहर नहीं रख के पिघलाते। तो वो उसकी गैस, वो धुआं, वो कहाँ जाता है? वो तो बड़ा खतरनाक गैस है। वो सारा इसके अंदर वो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जब कूलिंग हो जाती है तो वो से फट जाए फिर ये तो उससे भी खतरनाक है। ये तो धुएं से भी भाई खतरनाक है। हाँ जी, धुएं से भी खतरनाक है, फट जाए तो ये तो बड़ा अच्छी काविश है महकमे की, वो पहुंच चुके हैं। और अगर इसमें गैस हमने फटे तो आप लोगों की भी तो जान को खतरा है भाई। चलाया ही नहीं है हमने, बंद पड़ा हुआ है। तो फिर लगा क्यों है? नहीं, बात चलाया नहीं है, बंद कर दिया बात साहब, ऐसे तो नहीं चलाएंगे। पूरा महकमा आ गया है। नहीं, चलाया ही नहीं है, नहीं, जनरल बात है। धुएं से ज्यादा तो वो गैस खतरनाक है जो आप इसमें बना रहे हैं, जो फटे खुदा न करता, ये तो पूरा इलाका मतलब लोगों की जानों को खतरा है। बड़ा दबंग एक्शन है ये, जो टायरों को जला के इसका ऑयल कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी, तो ये बड़ा ख़तरनाक है। इसका केमिकल धुआं, और इस पर बर वक्त जो एक्शन करके इसको अब जो प्लांट है इसको ज़ाया किया जाएगा। ये हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो ज़िला भर में माहौल आलूदा दुश्मन है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो इसमें पैरा फोर्स की काबिल तहसीन कार्रवाई है जी। साहिवाल में गैर मियारी ज़री अद्वियात ने चावल की फसल को तबाह कर दिया। कंपनी ने सर्वे के बाद चावल की फसल के नुकसान की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील की है। मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 186 नवल मौजूद हैं। जिस तरह फसल कटाई का वक्त आ चुका है, किसान के बड़े अरमान होते हैं कि फसल पे बच्चे की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें होती हैं जो फसल पे छोड़ जाती हैं। लेकिन एक माफिया जो बैठा है वतन अजीज़ में, वो माफिया कभी वो ख़रीदार की शक्ल में नज़र आता है और कभी वो स्टाकिया बन के सामने आता है और कभी वो ज़रूरी अद्वियात की शक्ल में नज़र आता है। ये जिस किसान के हम लोग रकबे में खड़े हैं, ये चावल की कटाई अरूज पर है, लेकिन इनके कुछ भी नहीं है। ये इसमें जो चावल की काश्त है उनको गैर मियारी स्प्रे की वजह से इनका नुकसान हो गया। कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई थी कंपनी ने, इनको चक्कर देते रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के लोग आए भी हैं, उन्होंने आके ये देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसका सारा खर्चा हम आपको दे देते हैं। फसल का जो नुकसान है आपको 2 लाख रुपए पर एकड़ का यहाँ पे ठेका है। 9 एकड़ से ज़्यादा रकबा है जिस पे ये चावल की फसल काश्त थी। गरीब आदमी है बेचारा, पता नहीं क्या क्या अरमान थे जिन पर पानी फेर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, किसी हुकूमत ने आज तक किसान के बारे में बात नहीं की। किसान के हक में जब कटाई का टाइम आता है तो एक माफिया आता है, माफिया ख़रीद के फसल स्टॉक करता है, स्टॉक के बाद वो करोड़पति होता है। किसान हमेशा की तरह अपने जानवर कर्ज पकड़ बच्चों के जेवर फरोख्त करके फसल तैयार करता है। जब फसल तैयारी का टाइम आता है एक तो उसको मिलता कुछ नहीं, जब काश का वक्त आता है तो एक जाली अद्वियात मिलती हैं और खाद ब्लैक में फरोख्त होती। आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो किसान की भलाई की बात करे। दावे करते हैं सिर्फ, अमल दरामद कोई नहीं। बड़े बड़े अफसरान तैनात हैं साहिवाल में, लग्जरी गाड़ियाँ दे दी गई हैं। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनके लिए शर्म का मकाम और डूब मरने का मकाम ये है कि जिस वतन अजीज़ में आप रह के जिस किसान रीढ़ की हड्डी समझ जाता है, किसान को मारने पर लगे हुए हैं और ये एक फसल इसकी तबाह कर दी गई बेचारे की। तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं,
हम ही लोग हैं यहाँ से, और ये एक नाअहली महकमा ज़राअत की बहुत बड़ी नाअहली इसमें शामिल है कि गैर मरी अद्वियात, जाली अद्वियात की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए जी किसानों से बात करते हैं। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 400 ਤੋਂ, ਇਹ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਝਗੜਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦੋ, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। फिर वो मान गए हैं। तो फिर उसके बाद ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਨਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਟਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਟਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵੀ, ਖਾਦ ਵੀ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਡੀਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਡੀਲਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਪਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ को फाइल लगा दो, पर्चा दे दो, हमने कुछ भी नहीं करना है। 9.5 एकड़ खराब होया, तकरीबन 35-40 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਕਬਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ। ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਚਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਸਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗਲਾਫੋਸੈਟ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਤ ਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਪਰੇਅ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਫੋਸੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ नहीं की ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ पैक कर देती है। जी नाज़रीन और आला हुकाम, आपने ये जो किसान है उनकी गुफ्तगू, उनका दुख सुना। ये वतन अजीज़ में जो सिस्टम है किसानों के साथ, किसान किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। तो जब रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे रहेंगे? माफिया आपका किस तरह ताकतवर बनेगा? किसान के सरमाए से आप लोग ऊपर आते हैं। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो अफसरान है शाहीवाल में महकमा ज़राअत के, जिनको करोड़ों मालियत की लग्जरी गाड़ियाँ दी गई हैं, जो हमारे टैक्स से एसी वाली गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, लेकिन किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। डीलर के पास जाते हैं, डीलर ने पहले इनको लारा दिया है कि आपका जो साथ वालों की एवरेज आएगी उस हिसाब से आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। अब इनको जब बिल्कुल कटाई का वक्त है, अगली फसल काश्त का टाइम आया है, तो इनको जवाब दे दिया गया है। आला हुकाम से अपने चैनल स्पेशल टीवी के तवज्जुह से अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसे जो जाल साज हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसान अपनी ज़रूरियात की उम्मीद रखता है, फसल के पे मेरी फसल होगी तो मैं अपनी ये ज़रूरियात पूरी करूँगा, लेकिन इस बेचारे की तो ना फसल रही है, ना इसका जो नुकसान है वो पूरा कंपनी कर रही है, ना डीलर कर रहा है। चकवाल में थाना डडियाल पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1040 ग्राम आइस, 260 ग्राम चर्च, 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ। SHO का कहना है पंजाब पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। बखर में SHO थाना हयात खान शहीद मलिक आमिर शहजाद अवार ने चांदनी चौक में जुए के अड्डे पर कामयाब छापा मारकर 3 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दाव पर लगी 35,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चोआ सैदन शाह में असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने यूनियन काउंसिल में नंबरदारान, विलेज कमेटी मेंबरान, सुथरा पंजाब टीम के साथ इजलास में वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स और सफाई की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमेटी ने मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अमले में इजाफे का मुतालबा किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अगले हफ्ते मजीद वर्कर्स तैनात करने की यकीन दहानी कराई। चकवाल में वाइल्ड लाइफ रेंजर स्क्वाड ने असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ चौधरी इमरान गुज्जर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए अड़याल की खाल बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार करके 4,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। चौधरी इमरान गुज्जर ने कहा, गैर कानूनी शिकार या नायाब नस्ल के जानवरों की खरीदो फरोख्त की इतला फौरन वाइल्ड लाइफ को दी जाए। फील्ड स्टाफ हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद गजनफर अली शाह ने जतोई में जिले के पहले स्मार्ट पुलिस स्टेशन की जगह का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये थाना 24 घंटे पेपरलेस और खुदकार निज़ाम के तहत खिदमात फराहम करेगा, जिससे जराइम की रोकथाम, तफ्तीश, अवामी सहूलतों में बेहतरी आएगी।
बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर का कहना है 13 से 16 अक्टूबर इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 6,41,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल्स दिए जाएंगे। मुहिम में पुलिस एहलकार टीमों के हमरा होंगे, जबकि महकमा औकाफ मसाजिद में अवामी आगाही ऐलानात करवाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पंजाब पुलिस में नए भर्ती होने वाले 51 असिस्टेंट्स ने मुलाकात की। आईजी पंजाब ने उन्हें फोर्स का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, मेहनत, काबिलियत, पेशावराना महारत से दफ्तरी अमूर में बेहतरी लाई जाए। तर्जुमान के मुताबिक भर्ती का अमल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल हुआ और नए असिस्टेंट्स को मुख्तलिफ यूनिट्स में तैनात किया गया है। लाहौर में सीसीडी पुलिस ने अगवा बराए तावान सेल ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मंशियात और ज्यादती का शिकार गुमशुदा घर से भागे 9 बच्चों को बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 3 मुकदमात लाहौर, साहिवाल, काहना थानों में दर्ज थे, जबकि बच्चों की तलाश हमारा प्यारा ऐप, सोशल मीडिया और वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के जरिए अमल में लाई गई। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हदायत पर फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गैर मुल्की समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 2.5 किलो से जायद चर्च बरामद हुई। एसपी के मुताबिक मुलजिमान ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। दहरीकी के नवाही गांव हाफिज सुलेमान में मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। बच्ची के वालिद के मुताबिक हमसाया आबिद मलिक उसे जमीनों की तरफ ले गया और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। डीएसपी उबाड़ू का कहना है वाकये की इतला मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि तहकीकात जारी है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के जिस्म पर सोजिश के निशानात पाए गए, जबकि मजीद लेबोरेटरी टेस्ट जारी है। सजावल में एमपी रेहाना लगारी ने गांव जार में बुनियादी सेहत मरकज की नई इमारत का इफ्तिताह किया। अस्पताल के शोबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए कोशा है और ऐलान किया कि गांव जार में 6 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई स्कीम जल्द शुरू की जाएगी। घोटकी में डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर मथेलो में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने वालिदैन से अपील की 13 से 19 अक्टूबर जारी मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी कतरे पिलाए जाएं, जबकि महकमा सेहत को हदायत की खाना बदोश बच्चों समेत तमाम 4 लाख बच्चों तक मुहिम की रसाई यकीनी बनाई जाए। टंडोजाम में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ अली सियाल ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी का खात्मा तालीम के जरिए ही मुमकिन है। नौजवानों को टेक्नोलॉजी के मस्बत इस्तेमाल की तरफ रागिब करना होगा। सेमिनार में मुकर्रीन ने नौजवानों में शऊर, समाजी जिम्मेदारी को फरोग देने पर जोर दिया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।